You must welcome Global Spoken English. हाय वीवर्स, आई एम गुलाम नबी और आज मैं आपको कुछ सेंटेंस बताने वाला हूं। अगर वो चीज़ आपके जीवन में आता है तो हम उसके बारे में सीखने जा रहे हैं कि अगर आप कहते हैं कि मुझे सुबह सवेरे उठने में परेशानी होगी या समस्या होगी, मुझे वहाँ पर रहने में दिक्कत होगी, मुझे मोटरसाइकिल चलाने में समस्या होगी, मुझे ये हैंडल करने में परेशानी होगी। अगर ऐसे सेंटेंस आपके लाइफ में कुछ आते हैं और अगर आपको समस्या होती है तो आज हम कुछ ऐसे ही सेंटेंस के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो आपकी जो समस्या होती है ग्रामर को समझिएगा, उसके बाद आप कमेंट में उस समस्या को लिखना ना भूलिएगा जो आपको लगता है कि भविष्य में वो होगा। तो आपको जो काम करने में समस्या होगा इसका हम लोग पहले समझते हैं पहचान कि वाक्य के अंत में अगर होगा समस्या होगा या समस्या होगी, या परेशानी होगा या परेशानी होगी, दिक्कत होगा या दिक्कत होगी, अगर ये वाक्य में आता है तो हम कैसे बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लेकर के आएंगे। कोई भी सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाते हैं तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लेकर के आते हैं और सब्जेक्ट लाने के बाद में आप विल लेकर के आएंगे हेल्पिंग वर्ब की जगह पर, और उसके बाद में फाइंड इट डिफिकल्ट टू क्या लेकर के आएंगे, फाइंड इट डिफिकल्ट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आप ऑब्जेक्ट लेकर के आने वाले हैं। जैसे कि आपने कहा कि मुझे बाइक चलाने में परेशानी होगी, आई विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू राइड द बाइक। अगर आपको नेगेटिव में कहना है तो आप कह सकते हैं कि मुझे बाइक चलाने में समस्या नहीं होगी, आई विल नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू राइड द बाइक। और आप ये तो जानते ही, पहले वीडियो में बता चुका हूं कि आई विल के साथ में शैल का जो प्रयोग होता है वो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश ग्रामर होता है, बट अमेरिकन इंग्लिश में कोई भी सब्जेक्ट होता है सब में हम विल ही प्रयोग करने वाले हैं और यही हमारा आज का चलन भी है। आपने कहा मुझे मैथ पढ़ाने में समस्या होगी, तो क्या बोलने वाले हैं कि आई विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू टीच मैथ। मान लीजिएगा आपको मैथ पढ़ाने समस्या नहीं होगी तो आप कहेंगे कि आई विल नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू टीच मैथ। राजू को स्टेज पर बोलने में परेशानी होगी या दिक्कत होगी या समस्या होगी, आप कह सकते हैं राजू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्पीक ऑन द स्टेज। अगर उसे समस्या नहीं होगी, नेगेटिव में कहना है तो विल के बाद नॉट लगा देंगे कि राजू विल नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्पीक ऑन द स्टेज। मुझे बस से जाने में समस्या होगी, आई विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू गो बाय बस। फिर अगर आपको नेगेटिव में कहना है तो कहेंगे आई विल नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू गो बाय बस। यानी कि आप कोई भी सब्जेक्ट प्रयोग करने वाले हैं, हर एक सब्जेक्ट के बाद में आप विल प्रयोग करने वाले हैं। आपने कहा कि मुझे सुबह सवेरे उठने में परेशानी होगी, आई विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट अप इन द मॉर्निंग। या मुझे सुबह में उठने में परेशानी नहीं होगी तो आई विल नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। राधा को गाना गाने में समस्या होगी, राधा विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू सिंग अ सॉन्ग। और राधा को गाना गाने में समस्या नहीं होगी तो राधा विल नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू सिंग अ सॉन्ग। बसंती को नाचने में समस्या होगी, बसंती विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू डांस। बसंती को नाचने में समस्या नहीं होगी, बसंती विल नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू डांस। उसे दौड़ने में परेशानी होगी, कोई अभी समस्या कोई परेशानी है, दौड़ नहीं पाता है तो आपने कहा कि उसे दौड़ने में परेशानी होगी। आप कहेंगे ही विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू रन, लेकिन आपको लगता है नहीं वो ठीक है तो आप कह सकते हैं उसे दौड़ने में परेशानी नहीं होगी, ही विल नॉट फाइंड डिफिकल्ट टू रन। मुझे हैंडल करने में परेशानी होगी, आई विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू हैंडल। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आप हैंडल कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, समस्या नहीं होगी तो आप कहेंगे आई विल नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू हैंडल। मुझे गब्बर से बात करने में समस्या होगी, I will find it difficult to talk to गब्बर।
अगर आपको नहीं होगी तो कहेंगे आई विल नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू टॉक टू गब्बर। मुझे कार चलाने में परेशानी होगी, आई विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू ड्राइव कार। मुझे कार चलाने में परेशानी नहीं होगी, आई विल नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू ड्राइव कार। देखिए, अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम कोई भी ग्रामर सीखते हैं, उसके जो बनाने का ढंग रहता है कि हम उस ग्रामर में जो हेल्पिंग वर्ब रहता है उसको स्टार्टिंग में लेकर के आते हैं। हम इस ग्रामर भी वही करने वाले हैं। हेल्पिंग हमारा फ्यूचर में विल आ जाने वाला है, तो हम पहले विल लेकर के आएंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट लेकर के आएंगे। अगर आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव कहना है तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट लाएंगे। फिर आपका फाइंड इट डिफिकल्ट टू आ जाएगा, और टू के बाद में जैसे आपको पता है कि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखने वाले हैं, और आखिर में ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस अदर हो जाएगा। चलिए हम लोग एक सेंटेंस को 6 तरीके से बोल करके करते हैं। आपने कहा कि उसे बाइक चलाने में परेशानी होगी, तो आप कहेंगे ही विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू राइड द बाइक, और अगर नहीं होगा तो कहेंगे ही विल नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू राइड द बाइक। सवाल कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि क्या उसे बाइक चलाने में परेशानी होगी। विल ही फाइंड इट डिफिकल्ट टू राइड द बाइक, और क्या उसे बाइक चलाने में परेशानी नहीं होगी। Will he not find it difficult to ride the bike? अब क्वेश्चन वर्ड के साथ में अगर आपको कहना है इंट्रोगेटिव, तो कोई भी क्वेश्चन वर्ड आप लगा सकते हैं पहले, जैसे आपने कहा 5वें नंबर पे कि उसे बाइक चलाने में क्यों परेशानी होगी या समस्या होगी या दिक्कत होगी, आप कोई भी इसमें से कह सकते हैं। Why will he find it difficult to ride the bike? उसे बाइक चलाने में क्यों समस्या नहीं होगी। Why will he not find it difficult to ride the bike? तो ये 6 तरीके सेंटेंस हो गए, और लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों कि आपको जो लगता है जिस चीज़ में कि वो काम करने में समस्या होगी, तो आप कमेंट में लिखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको किस काम में समस्या होगी या किस काम में समस्या नहीं होगी। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि जब आप लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे तो हमें वीडियो बनाने में और इंटरेस्ट होगा, और मैं आप लोगों के लिए और वीडियो बना पाऊँगा। सो हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ कीप ऑन प्रैक्टिसिंग इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव इट। थैंक यू।